नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सावरे किसान बाज़ार में। आज मैं आपको ऊटी लहसुन जो मल्चिंग पर किस प्रकार से की जाती है उसके बारे में आपको किसान के माध्यम से पूरी जानकारी आज देने वाला हूं, तो अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। आप देख सकते हैं किस प्रकार से इसमें छुपाई की गई है लहसुन की। ये ऊटी लहसुन है और सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, छोटे फार्मर इस क्षेत्र में ज़्यादा हैं जिनके पास ज़मीन का रकबा कम रहता है और लगातार वो लहसुन की खेती किस प्रकार से करते आ रहे हैं और किस प्रकार से अच्छा उत्पादन लेते आ रहे हैं, ये सारी जानकारी आपको वीडियो में मिलती रहेगी, तो बने रहिएगा। तो आज हमारे साथ किसान श्री रतनलाल जी पाटीदार, गांव हथनारा, तहसील जावरा, जिला रतलाम। आज इनके ही मुख से अपन जो ये खेती कर रहे हैं उसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए इनसे सबसे पहले हम कुछ हमारे सामान्य जो प्रश्न रहते हैं मन में और जो आमतौर पर हमें परेशान भी करते रहते हैं उनके बारे में एक छोटी सी जानकारी हम इनसे छोटे छोटे रूप में एकत्रित करते रहेंगे ताकि आपका भी समय ज़्यादा व्यर्थ ना हो। तो आइए सबसे पहले इनसे पूछते हैं कि आप कितने समय से ये मल्चिंग का जो लहसुन उगा रहे हैं, कितने समय हो गया आपको? सभी हमें इस वर्ष 15वां साल है। 15 वर्ष से हम कर रहे हैं मल्चिंग की खेती। मतलब 15 साल से आप मल्चिंग पर लहसुन लगा रहे हो? मतलब 15 साल पहले शायद किसी किसान ने सोचा भी नहीं होगा। उस समय से आप मल्चिंग पे नेट में करके ना पास में ही है जलाल जी, इन्होंने नेट सर्च करके निकाला था न, शुरू 1.5-2 बीघे की इन्होंने करी थी। अच्छा। उसी के बाद हमारे गांव में हम लगा रहे हैं। मतलब आज मतलब देखा जाए तो लगभग मैक्सिमम ऊटी लहसुन आपके गांव में टोटल मल्चिंग पे ही है? हाँ, मल्चिंग में लग रही। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो किसान साथियों, कहने का ये है कि 15 साल पहले से ही इन्होंने मल्चिंग पर लहसुन लगाना शुरू कर दिया था। आइए आगे और जानते हैं मल्चिंग का इनका कॉस्ट क्या आता है, क्या लाभ है। तो सबसे पहले तो किसान यही सोचता है कि लागत कितनी आती होगी, मल्चिंग का खर्चा क्या है, ये सारी किसान के जो प्रश्न रहते हैं उसके बारे में थोड़ा बताएं कि प्रति बीघे के अनुसार आपका ये इन्वेस्टमेंट कितना रहता है मल्चिंग का? ये मल्चिंग का 30,000 रुपये बीघा के आसपास इसका खर्चा रहता है। उसमें भी ये जैसे अपन ड्रिप लेते हैं तो इसमें कम रेट वाली लो तो खर्चा थोड़ा नीचे आ जाता है, और ड्रिप जो रहती है ये अच्छी वाली लो तो ज़्यादा समय से अपना साथ देती है। और ये मल्च जो है प्लास्टिक, ये 8,000 रुपये पर बीघा के हिसाब से आता है, मिलता है। 8,000 रुपये प्रति बीघे के हिसाब से मल्चिंग का खर्चा है। और अगर अपन ड्रिप शुरू साल अगर शुरुआत कर रहे हैं तो मल्चिंग, अच्छी क्वालिटी की मल्चिंग के साथ में ड्रिप का जो खर्चा है वो 30,000 रुपये प्रति बीघे का है, जिसमें ड्रिप आपको काफ़ी समय तक, काफ़ी साल तक आगे चलती रहेगी। केवल मल्चिंग का खर्चा आगे आपको लगता रहेगा। 8,000 रुपये प्रति बीघे के हिसाब से आपका मल्चिंग का खर्चा है। ठीक है। मल्चिंग इसी प्रकार की अपन लगाते हैं या अलग अलग प्रकार की लगाते हैं? इसमें अलग अलग कंपनी की देते हैं। जैसे अपन ने किसान की लगा रखी है जी, तो इसमें एक रोल 2200 रुपये का आया था, तो 4 रोल लगते हैं पर बीघे में जी। 4 रोल प्रति बीघे के हिसाब से, जो 1200 मीटर के। हाँ, अच्छा, 4 फीट की चौड़ाई वाला है ये मल्चिंग? हाँ, ये अपने 5 फीट की चौड़ाई, 5 फीट की चौड़ाई वाला मल्चिंग। अच्छा, आपने ये बीच में जो जगह, बहुत सारे किसान कहते हैं कि बेड पे लगा दी, परंतु जगह वेस्टेज रहती है, खाली जगह पड़ी हुई है। किसान साथियों, आप देख सकते हैं 2 बेड के बीच में जगह खाली पड़ी है। इनमें भी किसी वैज्ञानिक लॉजिक है किसान का भी खुद का कि ये किस प्रकार से उपयोग में आता है। आप देख सकते हैं ये जो खाली जगह पड़ी है इसके बारे में हम इनसे ही पूछते हैं। ये जो खाली जगह पड़ी है इसका क्या मतलब? आप किसान सोचते हैं कि यार उत्पादन कम आता होगा। ये वैसे अपन ट्रैक्टर से ये मल्च चढ़ता है जी जी, तो इतनी गैप तो वो ट्रैक्टर चलता है तो रहती है ऑलरेडी। इसका बेनिफिट अपने को ये मिलेगा कि जो बीच में जो मिट्टी पड़ी हुई है, ये मिट्टी अपन वापस खेत जुताई करेंगे तब ये चार्ज होगी, इसमें ये मिलेगी तो 1-2 साल अपन उस खेत में ज़्यादा फसल ले सकते हैं। मतलब आपका कहने का ये है कि मतलब अपन खेती भी कर रहे हैं और मिट्टी बचा के भी रख रहे हैं, मतलब आगे आने वाली फसल में भी किसी प्रकार की कोई कमी ना देखी जाए। इसमें कोई फर्टिलाइजर भी नहीं जा रहा और किसी प्रकार के कोई दवाई भी स्प्रे नहीं हो रही, तो ये बच रही है। बिल्कुल सुरक्षित मिट्टी पड़ी हुई है, वो आगे अपने को वापस काम में आएगी और उर्वरा शक्ति भी कम नहीं पड़ेगी। अच्छा, दूसरा ये है, जैसे मल्चिंग का भी एक बार और पूछना चाहूँगा कि जो व्हाइट कलर का जो सिल्वर कोटेड मल्चिंग है, इसका फ़ायदा क्या है अपने को? जो ब्लैक भी आती है और भी बहुत सारी टाइप की आती है। ये डबल कोटेड में आती है, ऊपर से सिल्वर रहती है और नीचे से ब्लैक रहती है। अच्छा। तो ब्लैक में जैसे बताते हैं अपन, ये
जो इसके जानकार लोग हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स में सहायक बनती है और इस छेद के अंदर से सीधा मतलब पौधा ग्रहण कर लेता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा और खरपतवार में भी सहायक रहती है। दूसरी चीज़ ये है कि अपना खाद दवाई जो भी अपन इसमें देते हैं वो वाष्पन द्वारा मतलब प्रकाश के द्वारा उड़ के नहीं जाता और सीधा पौधे को मिल जाता है। दूसरी चीज़ ये इसमें नमी बनाए रखता है, पानी कम पानी में भी बहुत बचत करता है। तो किसान साथियों, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ आपको उसके बारे में बताऊंगा। आप इधर थोड़ा सा देख सकते हैं, ये सिल्वर कोटेड है, मतलब जब जैसे आईने के जैसा है। अब इसमें क्या होगा, जैसे धूप पड़ेगी, जैसे सीधा धूप पड़ता है तो पौधा फोटोसिंथेसिस जो करता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तो डायरेक्टली करता है, पर यहाँ डबल काम हो रहा है। मतलब जहाँ से जब सन रे जो रिफ्लेक्ट होके वापस नीचे से भी प्लांट को मिल रही है तो कहीं ना कहीं पौधा अपना जो भोजन है वो दुगनी रफ्तार से बनाता है। इसी कारण ये मल्चिंग की जो क्रॉप अपने को हरी भरी ज़्यादा दिखती है। आइए आगे और थोड़ा सा और जानकारी चाहते हैं अपन। अच्छा, तो प्रोडक्शन वगैरह में कैसे क्या आता है, क्वालिटी वगैरह में? प्रोडक्शन का 24 कुंटल पर बीघा का हमारा आया है। 24 क्विंटल प्रति बीघे के हिसाब से किसान साथियों इसी खेत में निकला हुआ है। मल्चिंग पर जहां अपन सोचते हैं कि जगह खाली पड़ी है और अपन ओपन जो लगाते हैं क्यारियां वगैरह में, तो उनमें केवल 20 क्विंटल, आज की अगर औसत देखी जाए पिछले 2021 की 20 की, तो केवल और केवल 20 क्विंटल प्रति बीघे के हिसाब से बहुत हाईएस्ट उत्पादन माना जाता है। परंतु इतनी खाली जगह होने के बावजूद भी 24-25 क्विंटल प्रति बीघे के हिसाब से उत्पादन आ रहा है। तो किसान साथियों, मेरा यही कहना है कि जो आप ओपनली कर रहे हैं थोड़ा बेड में करिए, मल्चिंग पे आइए, ताकि प्रोडक्शन आपका अच्छा आए, क्वालिटी अच्छी आए, उसी के लिए। और दूसरा ये है खरपतवार मैनेजमेंट अच्छा रहता है, बीज की लागत बहुत कम रहती है। और दूसरा क्या है कि फर्टिगेशन वगैरह जो आपको खाद जितना देना है उतना अपन प्रति पौधे के हिसाब से अपन पहुंचा सकते हैं ड्रिप के माध्यम से। पानी भी जितना देना चाहे इतना दे सकते हैं। बिल्कुल, कम पानी की लागत रहेगी। कहीं ना कहीं ड्रिप का जो वैज्ञानिक मेथड जो माना जाता है, जो वैज्ञानिक कहते हैं कि 50% कम पानी की आवश्यकता रहती है, तो वास्तव में मतलब पौधे के पास ही पानी गिर रहा है, ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं वास्तव में माना जाए तो पानी की भी कंजप्शन कम रहेगा। आइए आगे जानते हैं। अगर ये लहसुन मल्चिंग पे कर रहे हैं तो प्रोडक्शन तो अपन ने जान लिया कि ज़्यादा आ रहा है, परंतु लाभ क्या मिल रहा है, आइए इनसे ही पूछते हैं कि प्रति बीघे के हिसाब से अगर ये 24 क्विंटल माल निकालते हैं तो क्वालिटी कैसी आती है और मार्केट क्या रहता है? मार्केट फ्लैट की जो अपन लहसुन लगाते हैं उससे इसका मार्केट 2000 रुपये कुंटल अधिक ही मिलेगा आपको। किसान साथियों, बहुत बड़ी बात बता रहे हैं, 2000 रुपये प्रति क्विंटल ज़्यादा बिक रहा है। अच्छा, तो 2000 क्विंटल अगर ज़्यादा बिक रहा है तो क्वालिटी भी अच्छी आ रही है। क्वालिटी भी अच्छी आ रही है, बिल्कुल। अच्छा, तो मार्केट आप मंडी ले जाते हैं तो किसान पूछते होंगे कि क्या करा कुछ? हाँ, वैसे अधिकांश हमारे व्यापारी जो हमसे जुड़े हुए हैं जी, वो घर से ही माल को उठा लेते हैं। किसान भाइयों, सबसे बड़ी बात जो मैं लास्ट में आपको बताने ही वाला था, परंतु श्री रतनलाल जी ने हमें पहले ही बता दिया, यहाँ पर ऊटी जो खेती होती है और ऊटी की खेती के जो किसान रहते हैं वो कभी भी मंडी में अपना लहसुन यहाँ के किसान बेचते ही नहीं है। वो सीधा व्यापारी यहीं पर आके इनके घर से ही सौदा होता है और 2000 रुपये प्रति क्विंटल ज़्यादा भी देते हैं। ना कहीं लाइन में लगना, ट्राली खड़ी करना, ना टोकन बनवाना, किसी भी प्रकार की कोई मगजमारी का काम नहीं है। तो किसान साथियों, देख सकते हैं आप, आपके सामने है। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि ग्राम हथनारा में 15 साल पहले से इन्होंने अगर मल्चिंग की खेती कर रहे हैं और आज भी अगर ये कंटिन्यू है तो कहीं ना कहीं लॉजिकली फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो आपसे यही अनुरोध है कि तरबूज और मिर्ची भी लगाते हैं हम मल्चिंग में ही। बिल्कुल, तरबूज और इसी जगह में, और जैसे मिर्ची वगैरह भी ये किसान लगाते हैं और वेजिटेबल में काफ़ी अग्रणी है, मटर की खेती भी करते हैं और तरबूज की बस आने वाले समय में 8-15 रोज के या जनवरी फर्स्ट वीक में ये तरबूज भी लगा देंगे। तो मल्चिंग का कहने का यही तात्पर्य है कि एक तो सबसे बड़ी चीज़ है वीड मैनेजमेंट, खरपतवार का नियंत्रण, पानी का कम लागत, दूसरा फर्टिलाइजर की भी कम लागत, बीज भी कम लागत और मुनाफा ही मुनाफा। तो किसान साथियों, इसी के साथ में आपसे मैं विदा लेता हूँ। आगे बने रहिएगा इसी तरह से और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इसी प्रकार से आने वाले समय में भी लहसुन की इसी खेत की और भी खेतों की मैं आपको जानकारी देता रहूँगा। इस प्रकार से आपको कोई परेशानी आ रही है तो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।